बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 10 दिन बाद पैसा इन बुरूज को ढूंढता फिरेगा। 26 दिन तक पैसे की ना ख़त्म होने वाली बारिश के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। ओनली 10 डेज रिमेनिंग के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आज एक ऐसी बड़ी गुड न्यूज़, तमाम बुरूज को इसका फायदा होगा, इसलिए गुड न्यूज़ तो तमाम के लिए, लेकिन कुछ ऐसे बुरूज रहेंगे जिन पर पैसा छप्पर फाड़ के बरसना, या यूं कह लें कि पैसा ढूंढता फिरेगा इनको। यानी कुछ ना करने पर भी या कम मेहनत करने पर ज़्यादा फायदा होना, या थोड़ी सी एफर्ट्स लगा के अच्छा पैसा कमा लेना, ऐसा कुछ होता हुआ आइंदा 26 दिन 26 डेज तक इनके लिए होता हुआ नजर आएगा। 10 दिन बाद एक बड़ा प्लैनेट, एक बड़ा सैयारा, यानी 10 दिन बाद तो हो रहा है, लेकिन ये तकरीबन जो 10 महीने का अरसा लगा के ऐसा इवेंट होने जा रहा है, यानी 10 महीने पहले ऐसा हुआ था और अब 10 महीने बाद ऐसा होने जा रहा है कि ये बड़ा सैयारा, यानी शुक्र की अगर हम बात करें वीनस की, तो वीनस अपने ही ज़ोडिक साइन में, अपने ही राशि, अपने ही मूल त्रिकोण राशि के अंदर दोबारा आने वाला है। और इसके आने से भरपूर तरीके से इन बुरूज को फायदा होगा जिनका अभी हम जिक्र करेंगे। और ठीक 10 दिन बाद शुक्र यानी कि वीनस तुला यानी कि लिब्रा के अंदर अपने ही ज़ोडिक साइन के अंदर ये प्रवेश करेंगे या डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे। और इनका ये ट्रांस बड़ा मुबारक साबित होगा इन ज़ोडिक साइन के लिए। वैसे तो तमाम को इसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वालों के बारे में भी आज हम बात करेंगे। 18 सितंबर को दोपहर को 1:30 पर तकरीबन 1:30 के करीब ये इवेंट होने जा रहा है, यानी कि शुक्र वीनस का तुला यानी लिब्रा के अंदर आना ये बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है, बहुत खुशियों भरा। और पैसों के जो मामला बिगड़े हुए थे उनका बन पाना, भरपूर पैसा समा पाना, यानी पैसा समेट पाना, अपने कारोबार को फलता फूलता देखना, अपने करियर से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, जो रुकावटें आपके रास्ते में थी उनका दूर होना, कर्जे कम करना, ख़त्म करना और हर लिहाज से पैसे का सुख देखना। यानी बैरून मुल्क अगर जाते तो बैरून मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, हर लिहाज से पैसे का सुख आपको देखने को मिलेगा। और याद रखिएगा, आज से ठीक 10 दिन बाद ये इवेंट तो होगा, लेकिन 26 दिन 26 डेज का ये ज़बरदस्त योग बनने जा रहा है। यानी कि जो भी हमारे उपाय पे अमल करेंगे, हम आपको कुछ उपाय, कुछ सॉल्यूशंस भी बताने वाले हैं, उसको करने से वो ज़ोडिक साइन जिनका इसमें नाम नहीं आ रहा या किसी तरह से भी वो लकीएस्ट ज़ोडिक साइन में शामिल नहीं हो रहे, उनको तो फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जिनको हो रहा है फ़ायदा, उसका फ़ायदा बढ़ना, यानी उसको और मज़ीद फ़ायदे होते हुए भी इन 26 दिनों में नजर आएंगे। हम आपको सॉल्यूशंस वीडियो के एंड में जरूर बताएंगे। 12 में से 8 बुरूज ऐसे रहेंगे जिन पे सोना बरसना, यानी सोना, यानी हम पैसा रुपया नहीं कह रहे, हम सोना बरसना। आपको पता है कि सोने की कीमत क्या है और 1 रुपए के नोट की कीमत क्या है। यानी कहने का मतलब कि सोना बरसने से मुराद है भरपूर दौलत का फायदा उठाना। 8 बुरूज के हवाले से अगर हम बात करें, 4 बुरूज को फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन हम नहीं कहते कि बहुत भरपूर पैसा आना, लगातार पैसा आना, नॉन स्टॉप पैसा आना, ऐसा नहीं होगा। लेकिन रुक के पैसा आना, थोड़ा स्लो डाउन होना, लेकिन पैसा आता रहेगा। लेकिन ये जो 8 बुरूज जिनकी हम बात करेंगे, इनके लिए भरपूर दौलत समेट पाना, 18 सितंबर से ऑनवर्ड्स 26 दिन तक मुसलसल पैसे के मामलात में अच्छा कुछ होते देखना, वहां से पैसा आना जहां से एक्सपेक्टेड भी नहीं था, आप सोच नहीं सकते थे कि यहाँ से पैसा आएगा, वहां से पैसा आना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। पहला उपाय जो हम शुरू में आपको बता रहे, तमाम बुरूज को ये करना है, यानी बाकी उपाय कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, तमाम 12 के 12 बुरूज। और वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन करना अभी से स्टार्ट कर दे, 10 दिन बाकी हैं। 10 दिन के बाद मजीद 26 दिन ऐसे आएंगे जिसमें अच्छा पैसा बना पाना, बैंक बैलेंस बढ़ा पाना, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, अपने कम्युनिकेशन से भरपूर पैसे कमाने का मौका, बैरून मुल्क जाके पैसे कमाने का मौका, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाने का मौका, ज़मीन और जायदाद, रियल स्टेट से पैसे कमाने का मौका, खेती बाड़ी करते हैं तो वहाँ से भरपूर पैसे कमाने का मौका, हर लिहाज से जिस फील्ड में आप है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की दुकान है, चाहे मेडिकल फील्ड के अंदर है, चाहे आप कानून से जुड़ा कोई काम करते हैं, चाहे आर्मी में है, चाहे पुलिस में, चाहे कहीं पर भी आप कोई भी जॉब करें, चाहे खाने बनाने का काम करते हैं, हर लिहाज से भरपूर पैसा देखना ये बनेगा। यानी कि आप अगर मेडिटेशन करते हैं, रेगुलर प्रेयर्स करते हैं, अपने मज़हब के रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक हो उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, उसके प्रेयर, उसके मेडिटेशन को फॉलो करना, हर लिहाज से इस 26 दिनों में आपको कामयाब करेगा। चाहे आप इस लिस्ट में आते हो या ना आते हो, तो मायूस नहीं होना है। आप मेडिटेशन करके देखिए, इंशाल्लाह आप कमेंट्स में खुशखबरी सुनाओगे और वो ज़ोडिक साइन आप होगे जिसका लिस्ट में नाम नहीं आया, लेकिन
वो फिर भी भरपूर पैसा कमाएगा, यानी कि लकीएस्ट बुरुज में इनका भी शुमार हो सकेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज यानी बुर्ज हमल के हवाले से। इनके लिए बड़ा इवेंट जिसमें शुक्र वीनस तुला यानी लिब्रा के अंदर जाने वाला है, ये इनके 7वें घर में होगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर और कारोबार का घर 7वां घर। और यहाँ पे शुक्र जो है वो केंद्र के अंदर मालव्य नाम का बड़ा राजयोग बनाता हुआ भी नजर आएगा। यहाँ पे ये जो बड़ा राजयोग मालव्य नाम का राजयोग है, इसकी कनेक्टिविटी पैसे धन दौलत से बहुत ज्यादा बनती है, यानी कि धन दौलत की बारिश होना, अच्छा पैसा कमा पाना, यानी यूं कहना कि तेज तरीन दौलत का देखना, कि तेज तरीन दौलत का आना, पैसा जोड़ पाना, बैंक बैलेंस को बढ़ते देखना, आपके पैसे रुके हुए पैसे के मामला हल होना, यानी स्टक मनी, और उसको वसूल कर पाना, या फिर इतना पैसा कमाना कि उसको रिकवर करते हुए भी नजर आओगे, यानी भरपूर पैसे के मामला आपके सुलझते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे अगर हम शुक्र की बात करें वीनस की, तो ये आपके धन दौलत के घर यानी सेकंड हाउस का भी रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, और साथ ही साथ आपके 7वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है। तो कारोबार में बूस्ट का आना, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का मजबूत होना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, ये वो भी चलेगा। प्लस आपके कारोबार के अंदर भी ग्राफ का ऊंचा जाना, यानी कि अच्छा पैसा कमाना, कारोबार का फल्ला फुल्ला, ये एरीज को इस दौरान में नजर आएगा। और याद रखिएगा शुक्र का केंद्र में होना ये इसको और मजीद सुपर पावरफुल करेगा, इसके पावर्स में इजाफा होना। और शुक्र जो दौलत भी दे सकता है आपको, आपको दौलत का मिलना, आपकी खूबसूरती में इजाफा होना, आपके एक हिसाब से पैसे के मामलात का सुधरना, भरपूर पैसे कमा पाना, ये भी मुमकिन बनेगा। बस एक चीज याद रखिएगा कि 26 दिनों का ये जो टाइम स्पैन है, यानी 18 सितंबर की शुरुआत से ही आपको पैसे की बारिश नजर आएगी, यानी शुरुआती दिनों के अंदर ही आपको ऐसे मामलात नजर आएंगे कि पैसा भरपूर आना, तेज तरीन दौलत समेट पाना। लेकिन रिलीजियस कनेक्टिविटी मांगती है, अगर रिलीजियस कनेक्टिविटी नहीं है, अल्लाह को याद नहीं करते, 2 नंबर काम करते हैं और उससे गाफिल रहते हैं, तो फिर ये पैसे के मामला सुधरते नजर नहीं आएंगे। अदरवाइज शुरुआती दिनों से ही आपको पैसा भरपूर बरसता हुआ नजर आएगा। इसके बाद जो दूसरा बुर्ज है वह है टॉरस। टॉरस यानी कि अगर हम बात करें बुर्ज सौर के हवाले से, लेकिन इससे पहले हम आपको एरीज के हवाले से एक और बात बता देते हैं कि इनके लिए, यानी कि शनि की अगर हम बात करें, सैटर्न की बात करें, इनके 11वें घर के अंदर शनि का होना, इसका मतलब है कि हाईएस्ट प्रॉफिट का समेट पाना, हाईएस्ट प्रॉफिट, अच्छा पैसा देखना, और प्लस ये कि यहाँ से आपका जो डेली इनकम, डेली वेजेस है, रोज कमा के रोज खाने वाले एरीज भी भरपूर पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। और आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर भी 11th हाउस है, तो यहाँ से आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, ख्वाहिशात आपके मैनिफेस्टेशन का सच होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। ये भी पैसे के जराये को बढ़ाता हुआ आपको नजर आएगा। साथ ही साथ एरीज के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है कि शनि यानी कि सैटर्न और शुक्र यानी वीनस का दोनों का गठजोड़ बन के यहाँ पे बन रहा है नवम पंचम राजयोग। और नवम पंचम राजयोग भी पैसे के मामला को बूस्ट करता हुआ नजर आएगा। यानी आंख बंद करके कहा जा सकता है कि शुरुआती दिनों से ही पैसा भरपूर बरसेगा, अच्छा पैसा देख पाना, तेज तरी दौलत समेट पाना, बैंक बैलेंस में इजाफा होना, कर्जे कम करते खत्म करते नजर आना, इस तरह के मामला होते हुए नजर आएंगे। बैरन मुल्क जाना चाहते हो, वहां कामयाबी का मिलना, वहां से अच्छा पैसा बनाना, ऑनलाइन कोई काम करते हो, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हो, ट्रेडिंग से जुड़ा कोई काम करते हो, या डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा कोई काम करते हो, फेसबुक इन्फ्लुएंसर हो या यूट्यूबर वगैरह हो, वहां से भी भरपूर पैसे के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। अब जैसे हम टॉरस के हवाले से बात कर रहे थे, ये भी खुशकिस्मत तरीन बुरूज में शामिल है। इनके लिए ये सारा इवेंट छठे घर के अंदर, यानी कि कर्जे का घर, छठा घर इनके कर्जे का घर, छठा घर इनकी बीमारियों का घर, और छठा घर इनके दुश्मनों का घर माना जाता है। लेकिन याद रखिएगा मेडिटेशन करना मस्ट है, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, इबादत बंदगी करना, ये टॉरस को तेजी से आगे बढ़ाएगा, वरना जीरो रिजल्ट मिलेगा। ये भी हम बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये छठा घर रेड जोन में आता है, अच्छा घर नहीं माना जाता। इस घर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपका मेडिटेशन करना मस्ट है। एरीज से भी ज़्यादा आपको मेडिटेशन करना पड़ेगी। और अगर आप मेडिटेशन करते हो, इबादत बंदगी करते हो, अपने मज़हब के रेगुलर प्रेयर्स वगैरह और रिचुअल्स को फॉलो करते हो, तो काफ़ी हद तक आपको सुधार नज़र आएगा। और काफ़ी हद तक ये इवेंट, ये जो 26 दिनों का इवेंट होने जा रहा है, इसमें भरपूर पैसे आने के चांसेस आपके भी बढ़ते हुए नज़र आएंगे। इसी बात अगर हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि यानी कि बुर्ज दौजा के हवाले से अगर हम बात करें, तो इसके लिए भी ये इवेंट बड़ा ही मायने रखता है। फाइनेंस से जुड़ा कोई भी अगर आप काम करते, बैंकिंग से जुड़ा कोई काम करते हो, या फिर ऑफिस में जॉब करना, या किसी तरह से आप जो है वो सरकारी ऑफिस में या गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह करते हैं, वहां भी भरपूर फायदे आपके बनेंगे। इसके अलावा जो एजुकेशन हासिल करें, तालीम हासिल करें, हायर एजुकेशन हासिल करें, उन जेमिनाइज को भी भरपूर फायदा इन 26 दिनों में हासिल होता नजर आएगा। यानी पैसे का भरपूर फ्लो देखना, अच्छा पैसा बना पाना, मेडिटेशन करना इनके लिए भी मस्ट रहेगा। मेडिटेशन करना, इबादत बंदगी करना इनको हर लिहाज से आगे की तरफ लेके जाएगा। इसके बाद अगर हम कैंसेरियंस के हवाले से बात करें, तो कैंसेरियंस के लिए भी बड़ा राजयोग यानी मालव्य नाम का बड़ा राजयोग बनता हुआ इनको नजर आएगा।
यहाँ पे शुक्र पहले से कई गुना ज़्यादा पावरफुल होता हुआ, क्योंकि केंद्र में रहेगा तो यहाँ पर सुपर पावरफुल होना और हर लिहाज से पैसे का फ़ायदा देना बनेगा। अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हो, ज़मीन खरीदना बेचना या प्लॉट खरीद के कंस्ट्रक्शन करा के बेचना या रेंट पे देना, या फ्लैट को खरीदना बेचना या रेंट पे देना, या ज़मीनों जायदाद का कोई मामला करते हो, उसके अंदर भी भरपूर पैसे कमाने के आपके मामला अच्छे होंगे। खेती बाड़ी करना, फार्मर्स वगैरह भी भरपूर पैसा समेटते हुए इन दिनों में नजर आएंगे। इंटीरियर डेकोरेशन, शादी ब्याह से जुड़ा कोई काम, मूवी मेकर्स का काम कर रहे हैं, खाना बनाने का कोई काम कर रहे हैं, या ज्वेलर्स का काम कर रहे हैं, किसी भी तरह शादी ब्याह से जुड़ा कोई भी काम कर रहे हैं, या कोई ऑफिस वगैरह में काम करना, या इस तरह से कोई सेल्स एंड परचेज या डिजिटल मार्केटिंग का काम करना, फेसबुक इन्फ्लुएंसर के तौर पे काम करना, यूट्यूबर के तौर पे काम करना, ये भी भरपूर पैसा दिलाता हुआ इन दिनों में, यानी 18 सितंबर से 26 दिन आगे तक, यानी टोटल 26 दिन आपको भरपूर फायदा इसमें मिलेगा। इसके अलावा अगर आप टेक्सटाइल डिजाइनिंग या कपड़े बनाने की जैसे फैक्ट्रीज होती हैं वहां काम करते हैं, या वहां मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम करते हैं, उसके अंदर भी भरपूर पैसे कमाने के योग आपके बनेंगे। अब हम बात करेंगे सिंह यानी कि लियो बुर्जे असद के हवाले से। इनके लिए बड़ा इवेंट, इनके थर्ड हाउस यानी इनके बहन भाई से कारोबार करने वाला घर, इनके ऑनलाइन बिजनेस का घर और इनके शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल करके वहां से पैसे कमाने का घर जो माना जाता है, उस घर के अंदर ये सारा इवेंट होता नजर आएगा। इनके लिए अगेन मेडिटेशन करना मस्ट हो जाएगा, वरना ये इनको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। वजह ये कि इनका जो है वो रेड जोन वाला हाउस है, थर्ड हाउस जो है वो रेड जोन में आता है, यानी अच्छा फल देता नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है और इसमें अगर आप मेडिटेशन करते हो तो ये इस आपके जो शुक्र है वीनस को, इसको सुपर पावरफुल करेगा। और अगर इसका पावरफुल होना ये काफ़ी हद तक आपको 26 दिन तक लगातार पैसे का भरपूर फायदा दे सकता है। लेकिन रिलीजियसली आपका कनेक्टिव होना, यानी कि आप किसी भी तरह से अपने घर में बैठकर इबादत बंदगी करें या नमाज की पाबंदी करें, किसी भी तरह से इसको ना छोड़ें, और या फिर रेगुलर प्रेयर्स का करना, अच्छे काम करना, फलाही काम करना, एक नंबर काम करना, ये काफ़ी हद तक आपको यहाँ कामयाब करता हुआ नजर आएगा। अब जैसे हम बात करें विर्गो के हवाले से, कन्या राशि यानी कि विर्गो का मतलब बुर्ज समला। हमेशा किस्मत इस 2024 में तो मैंने देखा शुरू से अब तक किस्मत इनका साथ नहीं छोड़ रही, किस्मत भरपूर तरीके से इनका साथ देगी। यहाँ भी ये 26 दिन जो 18 सितंबर से शुरू होगी, किस्मत भरपूर तरीके से, या यूँ कह लें कि किस्मत से कनेक्टिविटी बन रही है, धन भाव पैसे के घर की, तो पैसा आपको किस्मत के जरिए से मिलता हुआ आपको नजर आएगा। हर लिहाज से पैसा भरपूर फ्लो देखना, आपके कर्जे कम करना, खत्म करना, आपको बैरन मुल्क जाने की अगर ख्वाहिश है वहाँ पूरा होना, बैरन मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, वहाँ से पैसे कमाना, या बैरन मुल्क से जुड़ के कोई ट्रेडिंग का काम, क्रिप्टो का काम, गोल्ड का, या कोई भी ऐसा काम करते हैं तो उसमें भी भरपूर पैसे आने के आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब ये भी लकीस्ट बुरूज में आता है जिनके लिए सोना बरसना या पैसा बरसना, पानी की तरह पैसा बरसना, इस तरह कुछ होता हुआ इनको शुरुआती दिनों से ही नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेडिटेशन करना ये इनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। यहाँ पर अगर हम शुक्र की बात करें तो लियो के लिए, बबर शेरों के लिए शुक्र जो है यानी वीनस, इनके धन भाव यानी कि इनके पैसे के घर सेकंड हाउस, और इनकी किस्मत का घर यानी नाइन्थ हाउस जो कि रिलीजियस एक्टिविटी का घर भी है। तो यहाँ रिलीजियस कनेक्टिविटी बनना ज़रूरी है। मेडिटेशन करना ये आपको भरपूर फायदा देगा। तो कहने का मतलब कि शुक्र वीनस का इन दो घरों का यानी पैसे के घर और किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड होना ये सोने पे सुहागा करेगा। और किस्मत की कनेक्टिविटी भरपूर तरीके से दौलत के साथ बनना, दौलत की भरपूर बारिश करता नजर आएगा। आपके लिए भी लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान के अंदर मालब्य नाम का बड़ा राजयोग बनना, ये भरपूर पैसा खींच के लाएगा, आपको मनी मैग्नेट्स बनाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम स्कॉर्पियंस की आवाज से बात करें तो इनको मेडिटेशन की तरफ आना मस्ट है। इनकी कनेक्टिविटी 9th हाउस से बनती नजर तो आ रही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप रिलीजियस नहीं हो, किसी तरह से मजहब से दूर हो, तस्बीह जेब में नहीं है, या अल्लाह से याद नहीं करते, अल्लाह को याद नहीं करते, या भूल जाते हैं उसको याद करना, या नमाज की पाबंदी नहीं है, जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसकी रिलीजियस एक्टिविटी को पूरा नहीं करते हो, उसकी रिचुअल्स को पूरा नहीं करते हो, मेडिटेशन नहीं करते हो, तो फिर ये इवेंट आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। याद रखिएगा, कोशिश करें जितना ज़्यादा मेडिटेशन कर सकते हैं, इबादत बंदगी कर सकते हैं, नमाज की पाबंदी या आपके रिचुअल्स को पूरा करना, जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक हो, ये आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देगा। क्योंकि यहाँ पे शुक्र वीनस आपके 12वें घर का रूलिंग लॉर्ड बनता है, और 12वां घर आप समझते हैं कि ये काफ़ी हद तक रेड जोन में आता है। और रेड जोन में आने का मतलब है कि यहाँ पर भी नेगेटिव असरात हो सकते हैं। अगर आप मज़हब से दूर हैं तो फिर परेशानियों का, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी का ज़्यादा आना ऐसा बहुत बनेगा। पैसे के मामला में गड़बड़ी का होना ऐसा भी बन सकता है। लेकिन आपका मेडिटेशन करना आपके शुक्र को स्ट्रांग बनाएगा, और यहाँ पर 12वें घर के अंदर भी इसका स्ट्रांग होना और हर लिहाज से आपको फ़ायदा देना ऐसा बनता नजर आएगा। बैरन मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, वहाँ से अच्छा पैसा कमाना, उससे जुड़ के कोई यूट्यूबर हो आप हो, या फिर आप फ्रीलांसर हो, या फेसबुक इन्फ्लुएंसर हो, डिजिटल मार्केटर हो, या वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे, कोई भी इस तरह का कंप्यूटर से जुड़ा काम करते हो, ऑनलाइन से जुड़ा काम करते हो, वहाँ से भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे।
अब अगर हम सेजिटेरियस के हवाले से बात करें तो सेजिटेरियस के लिए ये बड़ा इवेंट इनके लाभ स्थान यानी 11th हाउस में बनता हुआ नजर आएगा। 11th हाउस इनके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर है। 11th हाउस इनके डेली इनकम डेली वेज रोज कमा के रोज खाने वाले सेजिटेरियंस भी भरपूर पैसे का फ्लो इन 26 दिनों में देखेंगे, 26 डेज तक। और प्लस ये कि आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर भी है, तो आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, आपके मैनिफेस्टेशन का सच होना, आपके विशेष का पूरा होना, ऐसा आप लोग देखोगे। इसके अलावा सेजिटेरियस में जो कपड़े का काम करते हैं यानी कि टेक्सटाइल डिजाइनिंग या कपड़ों की सनत से जुड़े हुए हैं, किसी तरह से इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, शर्ट्स टी शर्ट्स वगैरह बनाने, कोई भी इस तरह के खवातीन के कपड़े वगैरह बनाना, ये सब चीज़ें करते हैं, वहाँ भरपूर पैसे कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के खरीदने बेचने का या बनाने का काम करते हैं, या किसी भी तरह से आप कानून से जुड़ा काम करते हैं, या फिर आप मीडिया से जुड़ा काम करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर वगैरह है, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा टूर्स एंड ट्रैवल्स के हवाले से कोई काम करते हैं, शादी ब्याह से जुड़ा कोई काम करते हैं, या फिर होटलिंग का, रेस्टोरेंट्स का कोई काम करते हैं, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। खाने पीने की चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करना, बनाना, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना, ये भी भरपूर फायदा आपको देता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम कैप्रिकॉर्नियंस के हवाले से बात करें तो इनके पांचवें घर और इनके साथ ही साथ आपके 10वें घर का भी रोलिंग लॉर्ड बनता है। पांचों घर आपके औलाद के कंसीव करने के घर, पांचों घर आपके औलाद के ट्रैक पे आने के घर, पांचों घर आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को मजबूत बनने का घर, पांचों घर आपकी तालीम के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनने का घर, पांचों घर आपकी अकलानी ताकतों का बेहतरीन चलना, बड़े बड़े फैसले कर जाना, जिससे अपने करियर कारोबार में भरपूर फायदा समेटने का घर। यानी हर लिहाज से पांचवें घर का फायदा तो होगा, लेकिन आपको 10वें घर यानी अपने करियर, अपनी जॉब, अपने प्रमोशंस के हवाले से भी बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, या अपने जॉब करियर के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, ऐसा आपको मुमकिन नजर आएगा। इस दौरान में आप अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो उसके योग भी बनते नजर आएंगे। अच्छी पोस्ट पे जाना, वो अच्छी सैलरी या मराद का मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बन जाएगा। इसके अलावा आप टीचिंग की फील्ड के अंदर हैं, जो कैप्रिकॉर्नियंस कोई सिंगिंग का या डांसिंग का या कोई भी इस किस्म का फन है जिसको परवान चढ़ा के उससे पैसे कमाना चाहते हैं, तो इसके अंदर भी भरपूर कामयाबी मिलते हुए इनको नजर आएगी। गिटार बजाना, पियानो बजाना या इस तरह का कोई शौक है, वो भी भरपूर तरीके से इनके लिए फायदा करेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए बड़ी बड़ी खुशखबरियों का सुनना, कामयाबियों का मिलना, ऐसा इनके लिए इस 26 दिनों के दौरान मुमकिन बनेगा। आप टैक्सेशन की फील्ड में जाना चाहते हैं तो वहां भी भरपूर तरीके से आपको पैसे कमाने के मौके मिलेंगे, यानी कि हर लिहाज से ये 26 दिन पैसे कमाने के मामला में आपके लिए जबरदस्त फायदेमंद रहेगा। अब अगर हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, एक्वेरियस बुर्ज दल के हवाले से बात करें तो एक्वेरियस के वालिद वालिदा के तवस्सुत से भी, यानी उनके भी किस्मत का चमकना, वहाँ उनके भी पैसे कमाना, अगर जॉब करते हैं या कारोबार करते हैं तो आपके वालिद वालिदा को वहाँ पर भी फायदा मिलेगा, और उनके तवस्सुत से आपको भी बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। और आपकी बात करें अगर एक्वेरियस की, तो आपको किस्मत से, प्रॉपर्टी से, यानी इस जगह से, यानी धन दौलत से भी आपको पैसा मिलता नजर आएगा। धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, इसका पैसा तो आएगा। आपका रियल स्टेट का कोई काम करते हैं, वहां भरपूर पैसे कमाने के, प्रॉपर्टी के हवाले से, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना या रेंट पे देना, या यूँ कह लें कि फ्लैट खरीदना बेचना, रेंट पे देना, जमीन जायदाद का जो भी काम करते हैं, वहां से भरपूर पैसे कमाने के, और किस्मत की तरफ से भी भरपूर साथ मिलेगा। किस्मत भरपूर तरीके से मेहरबान रहेगी। साढ़ सत्ती के जोर को तो कम करेगा ही करेगा, लेकिन हर लिहाज से आपको अपनी फील्ड के अंदर, यानी पैसा जहां से आप कमाते हो उसमें इजाफा होना, वहां से नए नए रास्ते मिलना पैसे कमाने के, और भरपूर पैसे कमाते हुए इन 26 दिनों में आप लोग नजर आओगे। यानी यूं समझ ले कि कनेक्टिविटी बन रही है आपके धन भाव, आपके पैसे के घर और आपके भाग्य, आपकी किस्मत के घर के दरमियान। तो किस्मत से भरपूर पैसा आने के चांसेस भी एक्वेरियस के बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपका स्टक मनी, जो पैसा फंसा है उसका मिल पाना, या इतना पैसा कमाना कि अपने माजी के लॉसेस को रिकवर कर पाए, अपने लिए जमीन जायदाद बना पाए, इस तरह के मामला होते भी नजर आएंगे। लेकिन फिर भी एक्वेरियस के लिए एक हिदायत है कि मेडिटेशन का करना, रेगुलर प्रेयर्स का करना, जिस भी मजहब से आपके ताल्लुक है उसके रेगुलर प्रेयर्स करना, नमाज की पाबंदी वगैरह, ये सब करना, ये भरपूर फायदा आपको देगा, क्योंकि ये करना मस्ट हो जाएगा एक्वेरियस के लिए। जब इतने बड़े फायदे हो रहे हैं तो इसको सस्टेन करने के लिए, इसको बरकरार रखने के लिए आपको मेडिटेशन करना, इबादत बंदगी करना बहुत जरूरी हो जाएगा। अब बात करेंगे पाइसिस। पाइसिस के हवाले से अगर हम बात करें, यानी बुर्ज हूत के हवाले से, मीन राशि के हवाले से, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेडिटेशन का करना है, रेगुलर प्रेयर्स का करना है, इबादत बंदगी का करना, अपनी किस्मत को एक्टिवेट करना है, क्योंकि किस्मत थोड़ी सोई सोई रहेगी। फ्लक्चुएशंस आपकी किस्मत के घर 9th हाउस में ज़्यादा आएंगे। इसको बेहतर करने के लिए मेडिटेशन करना आपके शुक्र को, आपके वीनस को तो स्ट्रांग बनाएगा, लेकिन किस्मत के घर को भी एक्टिवेट करता नजर आएगा, और इसका भरपूर फायदा आप लोग उठा पाओगे। यानी अपनी किस्मत को बदलना पड़ेगा। कुछ हद तक मामला थोड़े से स्लो डाउन रहेंगे, पैसा आएगा लेकिन पैसा रोक के आना, देर से आना, पेमेंट का देर से मिलना, सैलरी में थोड़ा आगे पीछे हो जाना, इस तरह के मामला हो सकते हैं, लेकिन पैसा आएगा, स्लो पेस पे आएगा। लेकिन यहाँ मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना काफ़ी हद तक मामला को
अच्छा बनाते हुए आपको नजर आएंगे। सबसे बड़ी वजह मेडिटेशन करने की ये भी बनती है कि 8वें घर में, जो कि कुंडली का वर्थ चार्ट का अच्छा घर नहीं माना जाता, रेड जोन में आता है, तो इस रेड जोन वाले 8वें घर के अंदर, हालांकि ये बड़े परिवर्तन का, बड़े बड़े चेंजेस का बाइस बनता है, बड़े बड़े चेंजेस का आना, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का आना, अकल साइंस से अच्छा पैसा कमाना, और साथ ही साथ आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ा कोई काम करते हैं वहाँ से भरपूर पैसा कमाना, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, वहाँ से पैसा कमाना, इस तरह के मामला तो बनेंगे। लेकिन ये चूंकि रेड जोन में आता है तो यहाँ मेडिटेशन करना मस्ट होता है। पाइसियंस अगर मेडिटेशन नहीं करते, किसी तरह अल्लाह से कनेक्टिविटी नहीं बनाते, या फिर रेगुलर प्रेयर्स या नमाज वगैरह की पाबंदी नहीं करते, अपने रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते, जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है, तो यहाँ पर मामला उलट हो सकते हैं। क्योंकि रेड जोन में होना और रेड जोन में सारा इवेंट होना इन 26 दिनों को ज़ाया कर देगा। 26 दिनों में कोई अच्छा आउटपुट आता नजर नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं इससे भरपूर मैक्सिमम पैसा कमाया जा सके तो मेडिटेशन अभी से शुरू कर दे। अभी भी 10 दिन बाकी हैं। 10 दिन के बाद 26 दिन का ये स्पेल शुरू होगा और इसके अंदर भरपूर फायदा उठाने के लिए सबसे बड़ी शर्त आपके लिए मेडिटेशन करना लाजमी हो जाएगी। तो अच्छा पैसा बना सकते हो, आपके लिए मौके मिलेंगे। आपकी किस्मत को थोड़ा एक्टिवेट करने के लिए, थोड़ा पुश करने के लिए आपको मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। अब हम उन उपाय की तरफ आते हैं, उन सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं जिससे 12 के 12 बुरूज इन 26 दिनों का भरपूर फायदा उठा सकेंगे और कमेंट्स में आके बड़ी खुशखबरी यकीनन सुनाएंगे। सबसे पहली चीज मेडिटेशन का करना, रेगुलर प्रेयर्स का करना, इबादत बंदगी का करना और हर लिहाज से एक कनेक्टिविटी मजहब से बना के रखना आपको इस चीज़ में कामयाब करेगा। इसके अलावा अगर आप अच्छे काम करते हैं, फलाही काम करते हैं, वहाँ भी आपको भरपूर फायदा मिलेगा। गरीबों की मदद करना, उनके घरों पे राशन पहुँचाना या खाने पीने की चीज़ें देना, कपड़े वगैरह देना, ये भी भरपूर फायदा देगा। या फिर आप जैसे कि बैगर्स को जो पैसे देते हो ये ज़ाया होता है, क्योंकि ये आप माफिया को पैसे दे रहे हो। आप फकीरों को अगर जितने लोग देते हो, ये देखो कि कहीं पर आपके कराची हो, चाहे लाहौर हो, चाहे इस्लामाबाद हो, एक गली कुछ ऐसा नहीं जहाँ माफिया का बंदा ना हो, भले वो फटे पुराने कपड़े में हो। क्योंकि असली जो बैगर्स हैं ना, वो तो या तो किसी इदारे के अंदर होते हैं या वहाँ पर उनको मदद मिल रही होती है, या अपनी झोपड़पट्टी में खुशी से सूखी रोटी खाकर वो गुजारा कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोग भीख तो मांगते नहीं है, याद रखिएगा। जो अ, यानी कि जो गैरतमंद किस्म के जो गरीब लोग हैं वो कभी भी भिखारी नहीं मिलेंगे आपको। जितने भिखारी मिलेंगे, जितने मांगने वाले मिलेंगे, ये लाखों रुपए कमा रहे होते हैं महीने के, या आपने वीडियोस देखी होंगी। लेकिन इनको पैसे देके अगर आप खुश होते हो कि अल्लाह तो देख रहा है, तो अल्लाह गलत काम करने वालों को कैसे देगा? अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो तो अल्लाह ताला उसका फ़ायदा कभी नहीं देगा। यानी आपको मालूम है कि आप माफिया को पैसे दे रहे हो। अब अगर नहीं मालूम है तो याद रखना, जिन जिनको आप पैसे फ़कीरों को देते हैं तो इनके पास बंडल्स होते हैं, 100-100, हज़ार-हज़ार वाले। कभी आप अगर वहाँ 10 घंटे से उस फ़कीर जिसको आपने पैसे दिए ना, उसके बाद सिर्फ 10 घंटे उसके नज़दीक खड़े रह के गुजार लो, छुप कर देखो क्या कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको वो बंडल्स गिनता हुआ नजर आएगा। कभी 100 वाले, कभी 500 वाले, कभी 1000 वाले, लेकिन ये बंडल्स होते हैं इनके पास, 5-5 हज़ार के भी होते हैं। तो ये अच्छा पैसा एक दिन में इतना कमा लेते हैं। तो सोचें, आप माफिया को 10 रुपए दे रहे हो, 15-20 रुपए, 50 रुपए दे रहे हो, तो क्या फ़ायदा? इसकी जगह कोई झोपड़पट्टी में जाकर वहाँ किसी गरीब को पैसे दे देना या उसको खाने पीने की चीज़ें देना, इससे दुआएं मिलती है और उससे आपको फ़ायदा होगा। या एनजीओज़ को देना, जो आपको भरोसेमंद एनजीओज़ हैं या ऐसी इदारे हैं जहाँ जो आपको पता है कि वो गरीबों को खाना खिलाते हैं, उनके लिए दस्तरख्वान का अरेंजमेंट करते हैं या उनके खाने के लिए कोई ना कोई मामला करते हैं या कपड़े वगैरह, उनकी एजुकेशन कुछ काम करते हैं, ऐसे इदारों को देना ये भरपूर फ़ायदा आपको देगा। और साथ साथ जैसे हमने कहा कि आपके मोहल्ले के अंदर जो छोटी बच्चियाँ होती हैं उनको ज़र्दा खिलाना, मीठा खिलाना, या जो है वो खीर वगैरह खिलाना। तो मीठा खाने से बच्चों के जब मीठा खिलाया जाता है ना तो वो बहुत खुश होते हैं, याद रखिएगा। और खुशी के अंदर उनके दिल से जो दुआ निकल जाती है वो आपके शुक्र, आपके वीनस को तो स्ट्रॉन्ग करेगा, लेकिन आपके जो सैटर्न है यानी कि शनि को भी स्ट्रॉन्ग करते हुए भरपूर फायदा इस इवेंट का आपको दिलाएगा। 26 दिन तक भरपूर तरीके से आप कामयाबी से गुजारोगे, भरपूर पैसा समेटते हुए, क्योंकि ये पैसे की बारिश होने वाला टाइम रहेगा। आज से 10 दिन बाद यानी 18 सितंबर से ऑनवर्ड्स 26 दिन तक भरपूर तरीके से पैसे का फ़ायदा उठाना है। तो ये तमाम उपाय पर अमल करने की, तमाम जो तदाबीर आपको बता रहे हैं, इस पर अमल करके भरपूर फ़ायदा आप लोग उठाते नजर आओगे। यहाँ पर एंड नहीं, अपने मोहल्ले में जो सफाई करने वाले लोग आते हैं, जो औरतें आती हैं सफाई करने वाली, ये जमादार जिसे हम कहते हैं, इसको भी कुछ खाने का दे देना, कुछ सूखी रोटी ही दे देना। यानी ये भी भरपूर तरीके से इनकी दुआओं में आपको शामिल करेगा और आपको फ़ायदा होगा। और इसके अलावा घर में कुल नाम का फ्रेम लगाना, ये नज़र पड़ेगी, यानी जहाँ पे नज़र पड़े ऐसी जगह पे कुल नाम का फ्रेम लगाएं। इससे भी काफ़ी हद तक नेगेटिव एनर्जी घर से निकल जाएगी, बरकत का आना, पैसा भरपूर आना ऐसा मुमकिन बनेगा। साथ साथ हमने हमेशा कहते हैं एक प्याली, छोटी प्याली में फिटकड़ी को रखना, अपने बिस्तर के सरहाने रखना, जहाँ पैरों में ना आए,
तो वहाँ पर भी नेगेटिव एनर्जीज आपके घर से निकलेगी। जो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ गए, यहाँ तक कि तलाक की बातें चल रही हैं या फाइल हो चुकी है और इंतज़ार कर रहे हैं तलाक वगैरह के, तो उनके मामला भी काफ़ी सुलझते नजर आएंगे। और घर में भाई बहनों में लड़ाई है, माँ बाप आपस में लड़ते हैं या घर का माहौल अच्छा नहीं, तो वहाँ भी माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। मगरिब के वक्त, शाम के वक्त, ख़ास तौर पे मगरिब के वक्त अगरबत्ती का धुआं घर में देना या फिर लोबान का धुआं देना, ये भी जो शैतानी ताकतें, बदनज़री, हमने कहा ना कि देखें आपके छोटे बच्चे को प्यार से कोई देख कर भी जाता है ना, तो वहाँ बदनज़री हो जाती है, क्योंकि नज़र का लगना, ऐसा नहीं कि आपके बच्चे की कोई तारीफ़ करके गया, उसको प्यार करके गया तो उसकी नज़र नहीं लगती, नज़र लगती, क्योंकि अगर उसके यहाँ औलाद नहीं है, किसी भी वजह से वो चीज़ उसके पास नहीं है जो आपके पास है, तो वहाँ बदनज़री लगनी ही लगनी, याद रखिएगा। तो इससे बचने के लिए आसान तरीका यही है कि आप जो है वो ये चीज़ें करके देखिए, ये उपाय करके देखिए, इससे भरपूर फ़ायदा होगा। इसके अलावा हम अक्सर कहते हैं सूर्य नाज, सूर्य शम्स, सूर्य फलक, सूर्य इखलास, इन 4 सूरतों की तर्जुमे के साथ तिलावत करना, ये भरपूर तरीके से आपको कामयाब करेगा। प्लस ये कि एक और चीज़ हम बताते हैं, नाद अली को तर्जुमे के साथ पढ़ना, ये भी काफ़ी हद तक आपको इन 26 दिनों में भरपूर फ़ायदा देगा। पैसे के मामलात काफ़ी सुधरते नज़र आएंगे और काफ़ी हद तक इन 26 दिनों में आप जितना कुछ कमाओगे, पूरे साल में आपके लिए रिकॉर्ड तोड़ ये कामयाबी रहेगी, अच्छा पैसा बना पाओगे। लेकिन जिन जिन ज़ोडिक साइन को हमने बहुत ज़्यादा तलकीन की है, हमने, आप वीडियो में देखिएगा, हमने बहुत सारे ज़ोडिक साइन को स्ट्रिक्टली कहा है कि मेडिटेशन करना है, उनको तो करना ही करना है। नहीं करते, अगर मेडिटेशन नहीं करते, नमाज की पाबंदी नहीं करते, मज़हब में किसी तरह से कनेक्टिविटी नहीं बन रही उनकी, तो फिर उनके लिए ये इवेंट 26 दिन का बेकार जाएगा। तो उम्मीद है इसको फॉलो करेंगे, इससे कामयाबी आप लोग हासिल करेंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। राहु की तमाम वीडियोस कंप्लीट हो गई। राहु ऑन के हवाले से एक टाइटल दिया हुआ है हमने, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। वो भी काफ़ी हद तक आपको पॉजिटिव एनर्जी तो देगी, लेकिन आपको ऐसी चीज़ें बताएगी जिसके कमेंट्स में आके आप लोग इकरार ज़रूर करोगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।